हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दिमेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था निफ्टी में, दोस्तों बात करूंगा सबसे फर्स्ट। निफ्टी में मैंने कहा था आपको कि जब तक मार्केट 23,550 के ऊपर एक प्रोजेक्शन देके नहीं जाती तब तक बुलिश तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैंने बहुत क्लियरली आपको, मुझे लगता है पिछले हफ्ते भी कहा था, ये हफ्ते भी कह रहा हूँ कि मार्केट इज़ बियरिश। तो गो फॉर बियरिश ट्रेड्स। जब मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में होता है, जैसे कि अब बुलिश है, तो आपको ट्राई करना है कि आप कहीं ना कहीं सारे बुलिश ट्रेड्स लो, ना कि बियरिश। सारे के सारे जो अपसाइड के ट्रेड्स है वो प्लान करो। अब जब मार्केट बियरिश है तो आपको कहाँ के ट्रेड प्लान करना है? नीचे के। एक चीज़ आपको अभी भी बता दो दोस्तों कि मार्केट ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि किस साइड पे मार्केट को जाने में इंटरेस्ट है। ये पॉइंट से नीचे निकलने के बाद भी मार्केट इज स्टिल कंफ्यूज्ड। ठीक है ना। 23,550 से अब हम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। अब 23,550 का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट उस पोजीशन से थोड़ा नीचे आ गई है। अब दोस्तों क्या चीज़ मैटर करेगी? अब दोस्तों जो चीज़ मैटर करेगी तो वो है इस साइड, मतलब इस पॉइंट से रिवर्सल कैसे आता है, और अगर इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो नीचे कैसे जाएगा। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, वो है ये 23,070। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लेवल, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल देखोगे तो अभी भी पॉसिबल है मार्केट के यहाँ से रिवर्स आने के अभी भी चांसेस है। हो सकता है कल मार्केट, एक प्रेडिक्शन देता हूँ, हो सकता है कल भी मार्केट गैप डाउन खुले और एक ऊपर की तरफ ट्रेंड आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट गैप डाउन खुलती है और एक डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनती है तो भी मार्केट विल बी बुलिश। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट अब एक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पे चढ़ा है ना। मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो आपको 22,500 जो नीचे की एक ट्रेंड लाइन है वहाँ तक दिखेगा। मे भी दिख जाए, नो डाउट। अगर ऐसे ही चलती रहा, अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही, देशों के बीच में वॉर्स चलती रही, तो नो डाउट मार्केट 22,500 आना कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा वो भी। बट इस लेवल जो अभी करंट लेवल पे मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल दोस्तों। क्योंकि ये लेवल पे रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय। ठीक है ना। आपको मैं प्रेडिक्शंस बताऊंगा। ठीक है ना। खाली आप उस हिसाब से मार्केट को देख के चालू मार्केट में रिएक्ट करना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अब दोस्तों फ्लैट की स्थिति देख लेते हैं। हो सकता है मार्केट फ्लैट होके अगर मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है जो कि 23,070 के नीचे क्लोजिंग दे रही है। ठीक है। तो एक प्राइस एक्शन का वेट करना और नीचे शॉर्ट करते चले जाना। 22,800 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ये पहला प्रेडिक्शन। अगर फ्लैट खुल के मार्केट को रिवर्स करना है तो आपको बता देता हूँ, तो मार्केट एक आपको हैमर टाइप पैटर्न बनाते हुए दिखेगा। यहाँ से यहाँ पे खुलेगा, इसी पॉइंट के आसपास 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, या जो भी 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, और कहीं ना कहीं एक हैमर बनाएगी। और अगर यही लेवल पे एक हैमर बनता है और ऊपर की तरफ कंफर्मेशन आती है तो फिर आप ऊपर की तरफ बेझिझक ट्रेड लेना। यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और बहुत ज़ोरदार मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। फ्लैट की स्थिति में ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर दोस्तों करते हैं गैप अप। अगर लेट से मार्केट गैप अप हो जाती है, ठीक है ना, और गैप अप होने के बाद थोड़ी सी नीचे आके सेम स्थिति बनाती है, अगर हैमर बनाती है इस पॉइंट पे और ऊपर की तरफ कंफर्म करती है तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। हो सकता है वो हैमर ना बनाए और डोजी बना दे। ठीक है।
डोजी बना के भी ऊपर की तरफ कंफर्म करती है तो भी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है और मार्केट वहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेंड दे सकती है। हो सकता है मार्केट वहाँ खुले और कंटिन्यूसली नीचे गिरने चालू हो जाए, तो आपको वेट करना है कि गैप अप होने के बाद मार्केट पहले 23,070 के नीचे क्लोजिंग दें, ठीक है। फिर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ ट्रेड ले लेना, ठीक है। बहुत अच्छा खासा आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी, बट 22,800 तक का ही टारगेट रखना, उससे ज़्यादा रखना मत, क्योंकि 22,800 कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं की तो वहाँ से रिवर्स करने के थोड़े बहुत चांसेस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया गैप अप का स्थिति, ठीक है, मैंने बता दिया। अब दोस्तों देखते हैं गैप डाउन की स्थिति। अगर हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए, कल 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुल जाए, 22,800 पे दिख जाए, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फर्स्ट कैंडल ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप बस एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देख लेना है। कोई भी डोजी ब्रेकआउट बोलो या प्राइस एक्शन बोलो, देख के ट्रेड ले लेना। ऊपर की तरफ आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं 23,070 से रिवर्स हो जाए मार्केट और नीचे की तरफ ट्रेड करना चालू हो जाए, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और अगर ऊपर जाने लग जाए, अगर 23,070 के लेवल को क्रॉस करके वहाँ से एक ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन दे दे, तो आप ऊपर की तरफ चालू हो जाना, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट वहाँ से बुलिश होने स्टार्ट हो जाए, बट कल एक चीज़ बताएगी मार्केट कि यहाँ से बुलिश है कि नहीं है, ठीक है। कल मार्केट वो कंफर्म करेगी आपने को कि उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट बुलिश है कि इस पॉइंट से बुलिश नहीं है। ये आपने वो कल मार्केट बहुत ही क्लियर कट बताएगी, ठीक है। ये भी स्थिति एक ये हो गई। उसके बाद दोस्तों ये हो गया ओके। अगर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ, गैप डाउन खुल के पूरा नीचे की तरफ ही ट्रेंड देना, ये दोस्तों एक बैड न्यूज़ का संकेत होगा, ठीक है ना। फिर आप 22,800 22,700 भी हो जा सकती है, बट ये जो दो लेवल है 22,800 और 22,700 बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों। वहाँ से कुछ भी हो सकता है, रिवर्सल आएगी तो बहुत तेज़ी से रिवर्स कर सकता है मार्केट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी जैसा मैंने बताया वैसा अगर आपको मार्केट में कोई भी स्थिति दिखे तो आप बिल्कुल ट्रेड करना, आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन की तरफ, जो कि मेरा एक फेवरेट सेगमेंट है। बिटकॉइन दोस्तों फ़िलहाल के लिए बुलिश है, ठीक है ना, बहुत क्लियर कट बता देता हूँ, बुलिश है। यहाँ से अगर कोई भी एक लोअर हाई नहीं हाँ लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई अगर नहीं हायर लो, सॉरी उसको हायर लो कहेंगे। अगर यहाँ से बिटकॉइन कोई भी हायर लो बना रहा है तो आप बेझिझक ऊपर की साइड ट्रेड लीजिए। 66,000 तक का टारगेट आपको देता हूँ फिलहाल के लिए बिटकॉइन में, और फिलहाल के लिए बुलिश है, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। बहुत ही क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। देखो मार्केट इज़ गोइंग अप, ठीक है, बिटकॉइन बहुत क्लियरली ऊपर की तरफ जा रहा है। 66,000 का तक का मैंने टारगेट रखा है, हो सकता है 66,000 से एक रिवर्स होने का ट्राई करे बिटकॉइन, ठीक है ना। 66,000 तक तो आप टारगेट पकड़ के चलो, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आएगा मुझे लगता है, या फिर वहाँ से ऊपर जाएगा 70,000 72,000 के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फ़िलहाल के लिए आप 66,000 टारगेट रखो, मेरे हिसाब से 66,000 तक बिटकॉइन जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर वहाँ से टूट के नीचे की तरफ फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो कोई नहीं, अच्छी खासी अपने को एक फॉल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो बिटकॉइन क्लियर हो गया। गोल्ड बता देता हूँ,
गोल्ड में दोस्तों जाएंगे इतना बफर क्यों होता है भाई। हाँ ठीक है, गोल्ड में दोस्तों बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ। इस पॉइंट से मार्केट जो भी लोअर हाई बनाएगा, आपको नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। मार्केट आपको नीचे की तरफ बहुत अच्छा पैसा कमा के दे देगा, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी हायर लो मार्केट बनाए, आपको बेझिझक नीचे की तरफ ट्रेंड लेनी है। फर्स्ट टारगेट ये जो लो है इसको पकड़ के चलो, उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी आपको ट्रेल करना है, ठीक है। 4268 तक तो आप टारगेट पकड़ के चलो, बाकी फिर जो मार्केट दे वो अपने को बटोरना है। बट एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी यहाँ तक स्क्वायर ऑफ कर देना, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ से सेव हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कुछ ही अगर आपको किसी चीज़ की एनालिसिस चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी मैं करके आपको दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। अगर लाइव मार्केट में हो सका तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से करना चाहिए या फिर क्या करना है कल निफ्टी में या बिटकॉइन में। तो बता ही रहा हूँ, बिटकॉइन तो 24/7 ही चालू है। तो निफ्टी में अगर मैं बता पाया तो ज़रूर आपको लाइव ट्रेड मार्केट में बताऊँगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे कल, थैंक यू दोस्तों।